नमस्ते। प्रश्न पूछा है कि आखिर मैकोले शिक्षा में इतनी क्या गलतियां है, इतना क्या खराब है कि आप उसके पीछे पड़े हो। वो भी शिक्षा है, उसमें भी कुछ अच्छाइयां है। बहन ने नाम नहीं लिखा है लेकिन कमेंट में पूछा है। ये ज्यादातर लोगों का प्रश्न है कि हम उसके पीछे पड़े हैं मैकोले शिक्षा के, और आपको केवल यही लगता है कि हमको और कोई काम नहीं है, इसके पीछे पड़ो बस, और कुछ कर नहीं सकते हैं, इतने अक्षम है कि खंडन के अलावा और कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम किसी के भी पीछे नहीं पड़े हैं। पहली बात, लोग मैकोले शिक्षा को अच्छा माने लेते हैं, ले रहे हैं तो ले, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसमें क्या गलतियां है वो आपको यदि नहीं लगती है तो वो आपकी गलती है, या तो आपकी बुद्धि की मर्यादा है वो। हम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करने में लगे हैं, जो सालों पहले शिक्षा थी, और भारत में सबसे ज्यादा गुरुकुल शिक्षा का प्रमाण 96% का था, साक्षरता का। और वो इसलिए था क्योंकि वो गुरुकुल शिक्षा तब वास्तविक रूप में, साहजिक रूप में प्राप्त होती थी। अब ये नहीं है तो हम उसको पुनर्स्थापन कर रहे हैं। इसमें हम कोई किसी के पीछे नहीं पड़े, नहीं बुलडोजर लेकर जा रहे हैं, कोई किसी की तरह की स्कूल गिरा देते हैं, या तो कोई भी प्रकार का अननेसेसरी विरोध करते हो किसी का भी, ऐसा तो कुछ करते नहीं है। नहीं हम उसको गालियां देते हैं कि ये गलत है आप छोड़ दो, नहीं आपको छोड़ने को बोल रहे हैं, हम केवल उसका एक विकल्प दे रहे हैं। और उसमें भी यदि आपको तकलीफ है, ये विकल्प देने के लिए हमको कुछ कंपेयर करनी पड़ती है, दोनों को रखना पड़ता है, दोनों आइटमों को, कि आप देख लो, आप परख लो, क्योंकि आज की जनता ही ऐसी है कि दूसरी जब तक चीज नहीं दिखाएंगे पहले की कीमत नहीं समझेगी। आपको एक 1000 की चीज दिखानी है तो आपको 100 रुपए की दिखानी पड़ेगी कि देखो ये इतनी 100 रुपए वाली घटिया है, ये 1000 वाली इसलिए है क्योंकि ये इतनी घटिया नहीं है। तब तक आपकी मनोवृत्ति ऐसी है कि आप मानते नहीं है। इसके लिए मुझे कभी कभी मैकोले शिक्षा के बारे में बोलना पड़ता है। वास्तव में मुझसे इससे क्या संबंध है? नहीं मेरी कोई स्कूल है, नहीं कोई स्कूल में पार्टनरशिप है, नहीं मैं स्कूल में नौकरी करता हूं, नहीं मुझे स्कूल से निकाला गया है, नहीं मेरा कोई विरोधी है, प्रिंसिपल से लेकर कोई भी बॉडी का, नहीं कोई किसी से दूर दूर तक मेरा कभी भी संबंध नहीं है उसके साथ। तो मैं क्यों उसके पीछे पड़ूंगा बिना कारण का? मेरे पास क्या और काम नहीं है? मेरे पास और 50 काम है। तो आपकी ये गलतफहमी पहले तो है कि मैं पीछे पड़ा हूं। दूसरी बात आपने जो बताई वो तो बहुत बुद्धि की मर्यादा आपकी दिखाती है। लगभग आप बुद्धि इस विषय पर तो नहीं चलाते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। आप घर पे चलाते हैं, साड़ी लेने में चलाते हैं, गहने में चलाते हैं, सोने का भाव बढ़ा कि नहीं उसमें चलाते हैं, वो सब में आप चलाएंगे, लेकिन इसमें नहीं चलाएंगे। आप कह रहे कि उसमें क्या गलती है? आज हरेक काम सरकारी तंत्र में करना हो तो हरेक को घूस देनी पड़ती हो, आपको पता है। गुरुकुल का एक कागज निकालने जाते हैं, अधिकारी को पैसा देना पड़ता है। कैसे अधिकारी को? जो मैकोले शिक्षा की अंतिम डिग्री पा चुका है, वो अधिकारी को सरकार 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी देती है, गाड़ी बंगला देती है, फोन करने के लिए बिल देती है, सब कुछ देने के बावजूद हमसे वो 500 रुपए 200 रुपए लेता है। वो गलती नहीं लगती आपको? वो पढ़ा लिखा इंसान ये कर रहा है, उसमें आपको कोई फरियाद नहीं है मन में? आपके रीत से यदि ये ठीक है तो चलने दीजिए। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है ये। मेरे हिसाब से ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये रोगी आदमी है, ये बीमार आदमी है। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की नहीं है भारत में, सबसे बड़ी बीमारी है ना डायबिटीज की नहीं है। उसको तो हम दवाई देकर कर सकते हैं। मैं अकेला प्रोडक्शन करूंगा डायबिटीज की दवाई का तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि हमने ऐसे ऐसे रिसर्च किए कि डायबिटीज 2-3 महीने में ही बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन हमारे सामने डायबिटीज समस्या नहीं है, WHO के सामने हो सकती है, आपके सामने हो सकती है। शरीर का कैंसर भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे लिए समस्या है आत्मा का कैंसर, जो आज हरेक उस कैंसर से पीड़ित है। वो कैंसर की कोई बात नहीं कर रहा है जो ये शिक्षा व्यवस्था ने लगा दिया है आपको। क्यों लगा दिया है उसकी मैं बात करूंगा। वो एक अधिकारी की नहीं है, दिल्ली पूरी बैठी, आप देख लीजिए। कोई एक कागज निकालने जाइए,
इतने सीसीटीवी लगे हैं, इतने रिकॉर्डिंग के साधन है, उसके बावजूद रोज एक पेपर पढ़िए, रोज एक अधिकारी उसमें लांच लेते हुए पकड़ा गया, एक पकड़ा गया, कितना ध्यान रखते हुए भी एक पकड़ा गया। इसका मतलब एक नहीं है लेने वाला, लेने वाले हजार है, हजारों है, लाखों है। वो गलती नहीं है और वो अनपढ़ नहीं है। जिसको आप शिक्षा कहते हैं वो शिक्षा व्यवस्था की अंतिम डिग्री लेकर वो बैठा है। तो क्या अंतिम डिग्री जहां तक ली वहां तक किसी ने उसको पढ़ाया ही नहीं कि कुछ मुफ्त का लेने से मेरा कुछ चला जाता है? ऐसा कुछ किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। और यदि ये गलती नहीं है, आपको नहीं लगती है इसमें कुछ भी, इसमें कुछ गलत है, तो फिर आपकी बुद्धि आपको मुबारक है। आपको कुछ गलती नहीं लगती है, न लगे। हमको बहुत बड़ी गलती इसमें लगती है। किसकी लगती है? एक तो जो शिक्षण दे रहा है उसकी है, दूसरी उसको मैकॉले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे रहा है धनिक, जो बिना जाने कि ये शिक्षण है कि नहीं, वो सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा अपराधी तो वो है जो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है बिना सोचे समझे कि मैं कैसे समाज का निर्माण करने जा रहा हूं। यहीं से जहां से भ्रष्टाचारी डॉक्टर निकले हैं, जहां से एक भ्रष्टाचारी इंजीनियर निकलता है, जहां एक भ्रष्टाचारी आईएएस निकलता है कि जो बहुत कुछ बना लेता है। आज भारत का सर्वे करिए आप, कितनी प्रॉपर्टीज कितने अधिकारियों के पास होगी? वो क्या सैलरी से आएगी? वो पसीने के कमाई से आएगी इतनी प्रॉपर्टीज करोड़ों करोड़ों की? कि वो आप और मेरे जैसे लोग उसको घूस देंगे इसलिए आएगी? और वो घूस लेना पाप है, अपराध है। वो शिक्षा यदि नहीं सिखाती है 15 साल तक, 20 साल तक उसके मन में ये नहीं विचार डाल सकती है, उसमें कोई गलती नहीं दिखती आपको? आपके लिए क्या भारत ये अभी सोने की चिड़िया है? वो अच्छा है अभी, मानो चिड़िया बिड़िया न हो, लेकिन वो अच्छा है अभी। अभी हम निष्पक्षता से एक निर्दोष आध्यात्मिक जीवन हम जी सकते हैं क्या इस माहौल के बीच में? कि हमको भी उसका पार्ट कहीं ना कहीं बनना पड़ता है। यदि वो बनना पड़ता है तो इसमें आपको कोई गलती नहीं लगती है। आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा भी आईएएस बने, आईपीएस बने। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो ही पैसे लेकर वो आपको एसी दिलवा सके, वही पैसे लेकर वो आपको गाड़ी दिलवा सके, आपको बीएमडब्ल्यू में घुमा सके, आपको कहीं जाना न पड़े, आपके पास 5-7 नौकर चाकर हो। आपकी मनीषा भी वही है। इसके लिए आपको गलती नहीं दिखती है। आप स्वयं उतने भ्रष्टाचार में आ गए हैं, इतना प्रभाव आपके ऊपर आ गया है कि आपको गलत ही नहीं दिखाई देता है। तो पहले का मैं कहूंगा कि आपका शोधन कीजिए। आप कुछ सिद्धांत बनाइए अपने जीवन में, आप कुछ इतिहास पढ़िए भारत का, आप कुछ मूल्यों को जानिए, मूल्यों का महत्व पहचाने, तब आपको लगेगा कि नहीं ये गलत है। आप स्वयं टीबी के रोगी है, स्वयं पागल है, दूसरा पागल आपको पागल लगेगा क्या? उल्टा दूसरा पागल आपको सही लगेगा। क्योंकि हमारी मनीषा, हमारी वृत्ति भी ऐसी बनती जा रही है। इसके लिए हमको गलत ही नहीं लगता है। और जब तक गलत नहीं लगेगा, सत्य का साक्षात्कार हम दूर दूर तक नहीं कर सकेंगे। गलत को जब तक हम गलत नहीं जानेंगे, जब तक हम रोग को रोग की तरह से नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उसकी दवाई ही नहीं कर पाएंगे। तब तक स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य एक सपना रह जाएगा, वास्तविकता नहीं होगी। तो ये रोग को आपको पहचानना है। रोग किसी में नहीं है। मैकॉले में तो बाद में होगा, मैकॉले शिक्षण को तो बाद में होगा, आप में पहले है वो रोग। तब आपको ये गलती नहीं लग रही है। आप यदि जागे होते, आपने विचार किया होता, यदि आपने कुछ सोचा होता, आपने मूल्यों का वर्धन किया होता, मूल्यों को पहचाना होता, तो आपको पहले दफे ये विचार आ जाता कि ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन आपको ये विचार देने वाला कोई मिला नहीं। आपने कभी यूट्यूब के वीडियो से ये जाना नहीं, आपने मीडिया से इसकी एडवर्टाइज नहीं सुनी कि गुरुकुल की या कोई ऐसी व्यवस्था की। ये छोटे जो गुरुकुल के आचार्य थे, गुरुजी विश्वनाथ जी, वो बांग लगाते थे, चिल्ला कर बताते थे। वो पागल हो गए थे क्या? उसको कुछ पता नहीं था? जो व्यक्ति अर्थशास्त्र भारत का लिख सकता है चाणक्य के ऊपर, जिसको राष्ट्रपति तक के अवार्ड देते हैं, तो भी वो अवार्ड की कोई परवाह नहीं करते हैं। 50 अवार्ड उन्होंने ठुकरा दिए थे केवल सत्य बात बताने के लिए। वो क्या पागल आपको लगते हैं सब लोग?
कि वो 35 बार का मकान बंधा सके अपने पूरे जीवन की लगभग 60 साल के आयु तक ये चिल्ला चिल्ला रहे तब तक उसका 35 बार का एक मकान बना। ये आपको इसके कोई ये पागल आपको लग रहे लोग? ये लोग ये लग रहे कि ये लोग ऐसे ही वृथा बोल रहे हैं और वृथा पीछे पड़े हैं मैकोले सिस्टम के? ये क्या पागल हो गए हैं कि भांग छान कर पी गए हैं? क्या आपको लगता है कि जाग गए हैं? वो आपका स्तर निश्चित करता है। ये आप उसको क्या मान रहे हैं? दोनों मान सकते हैं। आप उसको पागल भी मान सकते हैं, कोई दावा नहीं है आपके ऊपर। आप उसको जागा हुआ भी मान सकते हैं। फैसला आपके ऊपर है और आपका स्तर भी वो फैसला बताता है। नमस्कार।